दोस्तों, एक पल सब कुछ रोक दो। फोन मत देखो, बस सुनो। अगर आज कोई आपसे पूछे पिछले 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदली, तो आप क्या जवाब दोगे? सुबह उठना, ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, शाम को थक कर घर आना और रात को बस यही सोचना, चलो एक और दिन निकल गया। लेकिन सच बताना, क्या ये जिंदगी है या सिर्फ टाइम पास हो रहा है? हम सब बहुत बिजी हैं, इतने बिजी कि ये पूछने का टाइम ही नहीं मिला, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बस घूम रहा हूँ। आज की ये वीडियो अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएगी, आज की ये वीडियो आपको आईना दिखाएगी, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज करीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है जिंदगी जीते हुए भी जिंदा महसूस ना करना। अगर आपको कभी लगा है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लाइफ वहीं अटकी हुई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हो सकता है आज पहली बार आप अपनी जिंदगी को बाहर से देख पाओ। आज की सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? बिजी दिखना। हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ऑफिस की भागदौड़, ट्रैफिक, मीटिंग्स, डेडलाइंस, दिन भर इतना काम होता है कि थकान भी टाइम पर आ जाती है। और रात को सोते वक्त हम खुद से कहते हैं, आज तो बहुत काम किया यार। लेकिन एक सवाल है, काम किया या सिर्फ समय काटा? बिजी होना ऐसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। पसीना भी आता है, थकान भी होती है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हो। हम पूरा दिन दौड़ते रहते हैं, पर दिशा नहीं बदलती। वही ऑफिस, वही रूटीन, वही टेंशन, वही महीने का इंतजार, और साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साल निकलता है, जिंदगी नहीं बढ़ती। 2025 खत्म होने वाला है। जरा सोचो, पिछले 12 महीनों में क्या आपकी फ्रीडम बढ़ी? क्या आपका स्ट्रेस कम हुआ? क्या आपका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर हुआ? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये है कि आप गलत दिशा में बिजी थे। बिजी रहने का सबसे बड़ा जाल, बिजी रहना बहुत आसान है। फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, रील्स देखो, मैसेजेस चेक करो, दिमाग इतना थक जाता है कि सोचने की ताकत ही नहीं बचती। और यही सिस्टम चाहता है कि आप सोचो ही मत, क्योंकि जो इंसान सोचने लग जाता है वो सवाल पूछने लगता है। मिडिल क्लास की सबसे डेंजरस लाइन है, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। यही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। बिजी रहना प्रॉब्लम नहीं है, बिना डायरेक्शन बिजी रहना प्रॉब्लम है। जब इंसान सिर्फ काम करता है पर सोचता नहीं, तो जिंदगी अपने आप ऑटो पायलट पर चली जाती है, और ऑटो पायलट पर कभी भी वेल्थ नहीं बनती। एक सीन इमेजिन करो, सुबह फोन पर मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। उस एक मैसेज से दिल खुश हो जाता है, मन में प्लान बनने लगते हैं, अब थोड़ा आराम मिलेगा, इस बार कुछ बचा लेंगे, अब सब ठीक रहेगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि सैलरी आने के बाद जो आता है वो है हमला। एक के बाद एक नोटिफिकेशन, ईएमआई कट गई, क्रेडिट कार्ड बिल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, स्कूल फीस। फोन ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे पैसा नहीं खून निकल रहा हो, और हम चुपचाप देखते रहते हैं। पूरा महीना जिस पैसे के लिए सुबह से शाम तक अपनी बॉडी और दिमाग खिसा था, वो पैसा 2-3 दिन में गायब। कभी नहीं सीखा पैसा कैसे रोका जाता है, पैसा कैसे बचाया जाता है, पैसा कैसे काम करवाता है। हमें बस एक ही चीज सिखाई गई, कमाओ और खर्च करो। सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? अच्छी सैलरी। अच्छी सैलरी आपको सेफ फील कराती है, लेकिन सेफ फील करना सेफ होना नहीं होता। आप 30,000 कमाओ या 1 लाख, अगर सैलरी बंद हो जाए तो कुछ महीनों में सब रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाते कम हो, इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी आपके लिए काम नहीं कर रही। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हैं। पहले सिंपल फोन, नॉर्मल बाइक, फिर ईएमआई वाला आईफोन, ईएमआई वाली गाड़ी, ईएमआई वाली लाइफ। और हम खुद से कहते हैं यार अब तो लाइफ बेहतर हो गई है। लेकिन सच क्या है? कंफर्ट बढ़ा है, फ्रीडम नहीं। महीने के आखिर में एक कॉमन लाइन निकलती है, बस ये महीना निकल जाए
और यही लाइन हर महीने रिपीट होती है। हम भविष्य के लिए नहीं जीते, हम बस महीने को पार करते हैं और इसी को हम नॉर्मल लाइफ मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैलरी कम है, प्रॉब्लम ये है कि सैलरी आते ही गलत दिशा में भाग जाती है। जब तक सैलरी आपके लिए काम नहीं करेगी, तब तक आप सैलरी के लिए काम करते रहोगे। मिडिल क्लास की जिंदगी कोई सीधी लाइन नहीं होती, वो एक गोल चक्कर होती है जिसमें इंसान चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। वही रिपीट होने वाली जिंदगी। हर महीना एक जैसा क्यों लगता है? वही सैलरी, वही खर्च, वही ईएमआई, वही स्ट्रेस, और फिर नेक्स्ट मंथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगला महीना भी पिछले महीने जैसा ही निकल जाता है। और यही नहीं, पूरा साल भी बस ऐसे ही निकल जाता है। जब पहली बार सैलरी बढ़ती है तो लगता है अब तो राहत मिलेगी, लेकिन क्या होता है? इनकम अप, लाइफस्टाइल अप, ईएमआई अप, स्ट्रेस अप, और फ्रीडम वही की वही। आप ज्यादा कमा रहे हो लेकिन ज्यादा बंद भी रहे हो। बाहर से सब ठीक, अंदर से डर। घर में क्या दिखता है? स्मार्ट टीवी, एसी, स्मार्टफोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। लोग कहते हैं यार सेट है इसकी लाइफ, लेकिन अंदर से डर। अगर जॉब चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर एक बड़ा खर्च आ गया तो, क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं, इंश्योरेंस अधूरा, सेविंग्स नाम की चीज बस किताबों में। मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक सोच क्या है? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। यही लाइन हर इंसान तब तक बोलता है जब तक उसके साथ वो ऐसा नहीं हो जाता। एक ऐसी जगह जहां इंसान डूब रहा होता है लेकिन उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है। ईएमआई टाइम पर जा रही है, बिल्स भर रहे हैं, तो लगता है सब ठीक है। लेकिन सच ये है, आप जी नहीं रहे, आप मैनेज कर रहे हो। मिडिल क्लास की लाइफ ठीक वैसी ही है जैसे मेंढक को ठंडे पानी में डालना। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और मेंढक बाहर नहीं कूदता क्योंकि उसे खतरा महसूस ही नहीं होता। हम भी वैसे ही हैं दोस्त। स्ट्रेस बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, शरीर थकता है, लेकिन हम कहते हैं सब नॉर्मल है। असली वजह क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही सर्कल में फंसे हैं। कमाओ, खर्च करो, ईएमआई भरो, स्ट्रेस लो, रिपीट। इस सर्कल में वेल्थ के लिए जगह ही नहीं बचती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो कम कमाता है, सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सवाल पूछना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, उसी दिन जिंदगी ऑटो पायलट पर चली जाती है। अब तक जो बातें हुई वो शायद आपको फेमिलियर लगी होंगी, लेकिन अब जो आने वाला है वो डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी सैलरी ना आए तो क्या होगा? या अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, या अगर जॉब चली जाए? अधिकतर लोग इस सवाल पर हंस देते हैं और कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्त, जिंदगी बिना पूछे टेस्ट लेती है। रोहित की कहानी आपकी मेरी जैसी। रोहित कोई खास इंसान नहीं था, वही मिडिल क्लास लाइफ, अच्छी सैलरी, ईएमआई वाली गाड़ी, ईएमआई वाला फोन, सब कुछ नॉर्मल। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट। कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन अस्पताल पहुंचे तो पता चला टांग में फ्रैक्चर। बिल सिर्फ अस्पताल का नहीं था, हॉस्पिटल का बिल 1,80,000। और तब असली सच्चाई सामने आई। इमरजेंसी फंड जीरो, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कार इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, सेविंग्स बस नाम की, ईएमआई पहले से ही चल रही थी। रोहित की टांग नहीं टूटी थी दोस्त, उसकी फाइनेंशियल लाइफ टूट गई थी। एक झटके के बाद दूसरा झटका, 2 महीने की सैलरी बंद, और फिर एक दिन एचआर का कॉल आया, वी कांट कंटिन्यू। एक एक्सीडेंट, एक फ्रैक्चर और पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। दुनिया का एक बहुत हार्श रूल है, जो तैयार नहीं रहता उसे जिंदगी सिखाती नहीं, झकझोर देती है। आप अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, लेकिन जिंदगी इन बातों पर डिस्काउंट नहीं देती। मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक सोच क्या है? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। यही लाइन हर इंसान तब तक बोलता है जब तक उसके साथ वो ऐसा नहीं हो जाता। प्रॉब्लम एक्सीडेंट नहीं था, प्रॉब्लम बीमारी नहीं थी, प्रॉब्लम थी तैयारी की कमी। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, और जब आती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं तोड़ती, कॉन्फिडेंस, पीस और डिग्निटी भी तोड़ दी। और यहीं से सवाल पैदा होता है दोस्त, अगर प्रॉब्लम हम नहीं है, अगर मेहनत की कमी नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन है सिस्टम बदलना। दोस्तों, अब तक जो कुछ आपने देखा सुना, अगर वो चुभा है, अगर दिल भारी हुआ है, तो एक बात समझ लो, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप बस गलत सिस्टम में फंसे हुए हो। और खुशखबरी ये है, सिस्टम बदला जा सकता है। हम सालों से खुद से कहते आए हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक कभी भी जिंदगी नहीं बदलता। एक दिन बैठो, शांति से कागज और पेन लो। एक तरफ इनकम, दूसरी तरफ हर खर्च। ये आपको कमजोर नहीं बनाएगी, ये आपको ईमानदार बनाएगी। और याद रखना, जब तक सच नहीं दिखेगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। इमरजेंसी फंड अमीरी के लिए नहीं होता, ये डिग्निटी बचाने के लिए होता है, ताकि जॉब जाए तो आप घबराओ नहीं, बीमारी आए तो कर्ज ना लो, कम से कम 6 महीने का खर्च बचा कर रखो। इमरजेंसी फंड वो तकिया है जो गिरते वक्त आपको जमीन से टकराने नहीं देता। डेट खत्म करो। अब सबसे कड़वी सच्चाई, ईएमआई आराम नहीं देती, ईएमआई आजादी छीनती है। हर ईएमआई का मतलब है आपके फ्यूचर की एक किश्त। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ईएमआई टाइम पर जा रही है, सब कंट्रोल में है। नहीं दोस्त, आप कंट्रोल में नहीं, बंधे हुए हो। तरीका सिंपल है, सबसे छोटा लोन पहले खत्म करो, बाकी का मिनिमम भरो। पहली ईएमआई खत्म होते ही जो कॉन्फिडेंस आता है वो पैसे से नहीं मिलता, वो आपको याद दिलाता है मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूँ। असली फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, रिपीट। छोटी एसआईपी भी लंबे समय बाद आपकी आजादी बनेगी। 1 साल की कंसिस्टेंसी, 4 सिंपल रूल्स, कोई जादू नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी फैमिली आपका बेस्ट वर्जन डिजर्व करती है, ना कि थका हुआ, डरा हुआ, ईएमआई में डूबा हुआ वर्जन। दोस्तों, 2026 आ रहा है और अगले साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी ये आज डिसाइड हो रहा है। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी। इसलिए आज नोटपैड उठाओ और पहली बार अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करो, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले सिस्टम बदलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी सच दिखा गई हो, अगर एक पल के लिए भी आप रुककर सोचने पर मजबूर हुए हो, तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती पैसा कम होना नहीं है, समय रहते जागना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अगला साल पिछले सालों जैसा ना निकले, अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी आपके लिए काम करे, ना कि आप सैलरी के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक का मतलब है मैं खुद से सच स्वीकार कर रहा हूं। और मनी नेक्स्ट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बातें नहीं बेची जाती, सिस्टम सिखाया जाता है। और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कहाँ और कैसे इन्वेस्ट शुरू करें, ताकि कम सैलरी में भी वेल्थ बननी शुरू हो जाए, बिना रिस्क, बिना जुआ, बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि अगली वीडियो आपकी फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट हो सकती है। याद रखना दोस्तों, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता, सिस्टम बदलने से सब कुछ बदल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में मनी नेक्स्ट पर।